HTML से। तो HTML क्या होती है बेसिकली, HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये बेसिकली इसका एक फुल फॉर्म है। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मीन क्या होता है, लैंग्वेज का काम क्या होता है, किससे कम्युनिकेशन करवाना, है ना। जैसे अगर अपने को किसी पर्सन से बात करनी है तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली उसकी लैंग्वेज हमको आना चाहिए। आज हम इंडिया में, इंडिया के अगर लोगों से कम्युनिकेशन करना है तो ऑब्वियसली हमको हिंदी आनी चाहिए, और हिंदी से ही अपन क्या करेंगे, सामने वाले से कम्युनिकेशन करेंगे ताकि वो अपनी बातों को समझ पाए। सेम चीज अगर आप यूएस में जाके अगर हिंदी में बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, बट हम तो अपनी जगह सही, बट डिफरेंस क्या है, उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो मीडियम है वो क्या है, डिफरेंट है, तो सामने वाला अपनी बातों को समझ नहीं पाएगा। सेम एज एक सिस्टम के साथ होता है, क्योंकि सिस्टम भी जो है, सिस्टम से भी कम्युनिकेशन करना होगा तो हमको वहां पर भी तो एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, बट सिस्टम कौन सी लैंग्वेज समझता है उसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा पहले तो। देखिए सिस्टम केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, वो समझता है केवल क्या, बाइनरी, जिसको अपन 0 और 1 के नाम जानते हैं, क्या बोलते हैं अपन, बाइनरी, यानी 0 या 1। जैसे एक ह्यूमन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन जो लैंग्वेज होती है, उस ह्यूमन लैंग्वेज में क्या होता है, कितने अपने को टोटली अल्फाबेट मिलते हैं, 26 होते हैं ना अपने ABCD, जैसे बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, तो 26 क्या मिलते हैं अपने को, कैरेक्टर्स मिलते हैं, अल्फाबेट मिलते हैं। वैसे सिस्टम की जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसके अंदर हमको केवल 0 और 1 केवल ये दो मिलते हैं, इसके अलावा और कोई यहाँ पर नंबर नहीं होता है। तो अब सिस्टम से कम्युनिकेशन करना है तो आपको कौन सी लैंग्वेज में करना होगा, बाइनरी, यानी 0 1 के फॉर्म में, ठीक है। बट एक ह्यूमन से करना है तो किस में करेंगे अपन, ऑब्वियस है कि अल्फाबेट्स की फॉर्म में, यानी ह्यूमन लैंग्वेज की फॉर्म में करेंगे। तो कम्युनिकेशन जो होता है सिस्टम से, वो 0 1 में जब होता है तो ह्यूमन उसको कैसे बताए कि मेरा नाम, अगर लाइक जैसे अगर मेरा नाम मैंने यहाँ पर टाइप किया, एग्जाम्पल लेते हैं, इंग्लिश से निकालते हैं, देखिए अब जैसे यहाँ पर टाइप किया अपन ने, एक नेम विनीता, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये टाइप जैसे कि अपन ने बहुत छोटा सा, लेकिन यहाँ पर राइट में देखेंगे तो आप पूरा का पूरा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है, मतलब 0 1 के फॉर्म में। आप सोचेंगे कि सर नाम तो इतना छोटा था बट इतना बड़ा कैसे, एक्चुअली क्या होता है कि जो सिस्टम यानी कंप्यूटर हर एक कैरेक्टर का एक 8 डिजिट का बाइनरी कोड बनाता है। तो यहाँ पर देखिए वी का एक बाइनरी बना, फिर आई का, फिर एन का, फिर आई का, फिर टी का, फिर ए का। मतलब हम सिस्टम को जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो वो समझता कैसे, उसमें एक ट्रांसलेटर लगा होता है जो कन्वर्ट करता है हमारे द्वारा लिखे गए स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर की बाइनरी में, ताकि नहीं उसकी लैंग्वेज में, ताकि वो समझ पाए। एग्जाम्पल से उसको समझते हैं, जैसे आज हमारे पास अगर कोई मैसेज आता है और इंग्लिश में, लेकिन हम उसको अगर नहीं समझ पाते तो उस केस में हम क्या करते हैं, गूगल में जाके इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर का यूज करके हम समझते हैं उसको। सेम वैसे ही कि आपको बाइनरी तो आती नहीं, अपने को तो आती नहीं बाइनरी, तो फिर हम सिस्टम से लिखते तो इंग्लिश में ही, बट वो कम्युनिकेशन जो होता है उसका वो कौन सी लैंग्वेज में होता है, बाइनरी में, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, जैसे आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML हुआ, CSS हुआ, जावा हुआ, जावास्क्रिप्ट हुआ, पाइथन हुआ, C++, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें हम क्या करते हैं, लिखते तो अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में, बट सिस्टम को समझाने के लिए उसमें कन्वर्टर लगा रहता है, और वो सिस्टम की बाइनरी में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है, तब जाके सिस्टम समझ पाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, उससे जो भी हम काम परफॉर्म करवाना चाहें वो करके दे सकता है। इतना क्लियर है। तो ये मेन एक मोटिव है किसका, लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज की हमको जरूरत क्यों पड़ेगी। अब बात करें अपनी HTML की, देखिए वेब डेवलपमेंट के कोर्स में सबसे पहले तो अगर बात करें तो दो पार्ट मिलेंगे आपको, एक होगा आपका फ्रंट एंड, दूसरा होगा क्या, बैक एंड। अब ये क्या होता है फ्रंट एंड और बैक एंड, देखिए जब आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, है ना, एक लाइव एग्जांपल से लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने फ्लिपकार्ट लिया है ना, यूज किया होगा आई थिंक आपने। अभी जो फ्लिपकार्ट मैंने ओपन किया, तो फ्लिपकार्ट में जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर चाहे कोई टेक्स्ट लिखा हो या कोई इमेज लगी हो, या फिर कोई ये लॉगिन बटन जैसे कार्ड का ऑप्शन दे रखा है, सर्च के लिए बार दे रखा है अपने को, तो ये जितनी भी चीजें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, ये डिस्प्ले करवाने का काम जो होता है वो फ्रंट एंड का होता है, मतलब जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है वो सब किसकी हेल्प से दिखाएगा, फ्रंट एंड वाले पार्ट से। बट जब आप किसी चीज को ऑर्डर करेंगे, जैसे मुझे सपोज ये पसंद आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो इसको क्लिक करने पे एक दूसरा पेज ओपन होगा, देन इसके बाद अगेन मैं फिर ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे जाऊंगा बाय नाउ में, इस टाइप से। तो ये जो चीजें होंगी ये सब कहाँ जाएगी, हमारे एक सर्वर होता है वहां पर जाती है इन्फॉर्मेशन, वहां पे जाके क्या होती है, कलेक्ट होती है, ठीक है, और फिर वहां से जो भी होगी वो कलेक्ट, जिसको जैसा फ्लिपकार्ट को ऑर्डर किया तो जहां पर भी इसके डिलीवरी का एड्रेस होगा वहां पर ये जाएगा, और फिर ये काम अपने को थोड़ी दिखाई देना है,
बट वो कैसे हो रहा है, पीछे हो रहा है ना, सर्वर में पीछे हो रहा है, बट हमको दिखाई नहीं देता। हम तो क्या करते हैं, केवल यहाँ से क्लिक कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, बट उसके पीछे भी एक सर्वर काम कर रहा होता है। तो जो काम करता है वो क्या होता है, बैकएंड सर्वर। लेकिन अभी हम बात करें, जितना भी हमको दिखाई देता है इंटरफेस, जो यूआई अपन बोलते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस, वो हमारा क्या होता है, फ्रंट एंड होता है। सिंपल सा अगर मैं बात करूँ, एक अगर ह्यूमन बॉडी से रिलेट करूँ कि फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है, देखिए जो हमारी बॉडी जो हमको ऊपर ऊपर दिखाई देती है वो आपका फ्रंट एंड है। बट इंटरनली हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, अब जैसे माइंड है, अब माइंड कैसे वर्क कर रहा है आपको पता है क्या, नहीं, बट इंटरनली वर्क कर रहा है, वो माइंड वर्क कर रहा है अपना, ठीक है। इसके अलावा हाथ का मूवमेंट हो रहा है, हमको कहीं जाना है तो पे मूवमेंट करते हैं, बट वो होती कैसी सारी चीजें, ऑब्वियसली माइंड वर्क करता है तो सारी चीजें होंगी। अगर माइंड काम ही नहीं करेगा तो क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो वही बैकएंड है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को मूव करवा रही है। बट जो हमको स्ट्रक्चर है, जो दिखाई दे रहा है, जो बनावटी एक तरीके से बोलते हैं ना, वो क्या है, अपना फ्रंट एंड है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर अपन बात करें HTML की, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले HTML, CSS और JS के बारे में आपको बता दूं। हमको ये तीन पढ़ने होंगे इनिशियली लेवल में फ्रंट एंड के अंदर, HTML, CSS और क्या, जावास्क्रिप्ट, है ना। अब HTML क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करता है। स्ट्रक्चर मीन्स दैट लेआउट, है ना, कि आपको जो वेबसाइट में दिखाई देने वाला कंटेंट है, जैसे आपकी वेबसाइट होती है ना। अब वेबसाइट क्या होती है, पहले तो हमको ये भी पता होना चाहिए। जैसे मैं कोई सी भी, जैसे अमेजोन अभी खोला अपन ने, ये अमेजोन है, ये ओपन किया अपन ने पेज, अभी जो अमेजोन ओपन किया तो ये एक वेबसाइट है। तो हम वेबसाइट बोलते किसको है, ऐसा नहीं कि ये एक पेज दिख रहा है तो एक वेबसाइट है, नहीं। ये जो पेज दिखाई दे रहा है आपको, जैसे एक पेज खुला ना अपने सामने, जितना भी कंटेंट दिखाई दे रहा है, ये कोई वेबसाइट नहीं है, इसको अपन बोलते हैं वेब पेज। क्या बोलते हैं, वेब पेज, है ना। वेब पेज जो होता है, वेब पेज किससे बनता है, हमारी मल्टीपल वेब पेजेस को मिला करके हमारी एक वेबसाइट बनती है। मतलब वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। जैसे एक कॉपी होती है हमारे पास, जो बुक होती है, एक पेज की तो कोई बुक होती नहीं है। जो बुक बनती है वो कितनी पेजेस से मिलकर बनती है, मल्टीपल पेजेस से। मैं अगर उस बुक में से एक पेज निकाल लूँ तो वो मेरी बुक नहीं कहलाएगी, वो बुक का एक पेज होगा। वैसे ही वेबसाइट का केवल क्या है, एक पेज है। क्लियर इतना, यानी कंप्लीट वेबसाइट जो बनेगी वो किससे बनेगी, हमको ऐसे कई सारे पेज को क्या करना पड़ेगा, एक जगह कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीट हमारी क्या बनेगी, एक वेबसाइट। जैसे एग्जांपल लें, मान लीजिए अगर मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ अभी यहाँ पर, जैसे मैंने जस्ट क्लिक किया तो मेरे सामने एक दूसरा क्या हो जाएगा, नया पेज ओपन हो जाएगा। तो ये इसके अंदर मतलब एक इनबिल्ट एक पेज दिया था। अगेन मैं अगर कहीं पे क्लिक करूंगा तो फिर हो सकता है कि मेरे पास क्या हो, एक और पेज ओपन हो जाए। दिखाई दे रहा है क्या, तो इस टाइप से पेज क्या हो रहा है, पेज के अंदर पेज, पेज के अंदर पेज, काफी सारे अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पेजेस है अपने, ये पेजेस क्या है, एक ही वेबसाइट के अंदर है। मतलब मल्टीपल पेजेस क्या है एक वेबसाइट के अंदर इनबिल्ट किए गए हैं एक साथ, तो वो कलेक्शन ऑफ मेनी वेब पेजेस ही क्या कहलाती है, हमारी वेबसाइट कहलाती है। इतना क्लियर है। तो वेबसाइट को बनाने के लिए ये जो पेज हमको दिखाई देता है, इस पेज का केवल स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ने बॉडी बोल सकते हैं एक तरीके से, वो केवल तैयार होगा किससे, HTML से। तो कैसा दिखाई देगा अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, देखिए बिना ओनली HTML से हम कर क्या सकते हैं वो अपन समझते हैं, ठीक है। ये देखिए दिखाई दे रहा है, एक्चुअली वेबसाइट का ओनली स्ट्रक्चर है ये HTML ऐसा कुछ दिखता है, जिसमें केवल आपको नॉर्मल सा क्या दिख रहा है, टेक्स्ट दिखाई दे रही है, कुछ इमेजेस दिखाई दे रही है ना। तो ये ओनली जो ये क्या आपका ओनली HTML है। मतलब इसमें आपको इतना कोई कलरिंग वगैरह नहीं मिलेगी, सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखेगा कि मतलब कंटेंट क्या क्या दिखाना है वेब पेज के ऊपर, है ना। वो आपको केवल किससे इंप्लीमेंट करना होगा, HTML से, है ना। अब मैं यहाँ पर कंटेंट में, जैसे आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि मैं जैसे कहीं पे क्लिक करूँ तो मेरा ऑर्डर बुक हो जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ तो मेरे सामने डिटेल आ जाए, वो सारी चीज़ें नहीं होगी, है ना। केवल आपको दिखाना क्या वेबसाइट के ऊपर, एक सिंपल सा मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, जब अगर कोई घर बनता है, तो घर बनता है तो सबसे पहले क्या होता है उसमें, घर बनता है तो उसका एक स्ट्रक्चर रेडी होता है। घर का एक स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि उसके ऊपर कलर कौन सा होगा, हम वॉलपेपर कौन सा लगाएंगे,
ठीक है। कैसे डिजाइनिंग करनी है अपने को। एक बात बताइए, अगर घर बनाना है अपने को तो हम पहले कलर डिसाइड नहीं कर सकते। पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जब स्ट्रक्चर बनेगा तभी जाकर के हम क्या कर पाएंगे, उस पर डेकोरेशन कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो वेबसाइट का आपका स्ट्रक्चर है, यानी वेबसाइट के अंदर हमको कौन कौन सी चीजें दिखाई देगी वेब पेज के ऊपर, वो सारा काम किसका होगा, हमारी HTML का। इतना क्लियर है। जो CSS होगा हमारा, जब स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद में फिर आपको, स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद में आपको जो उसमें डिजाइनिंग करनी होगी कि हमको कौन सी चीज कैसे दिखानी, कलर कैसा रखना है, कैसा डेकोरेट करना है। जैसे हम अगर घर बनने के बाद उसमें डेकोरेशन के लिए वॉलपेपर लगा रहे हैं, झूमर लगा रहे हैं या फिर लाइटें लगा रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो हमारा डेकोरेशन वाला पार्ट है। तो जो डेकोरेशन वाला पार्ट होगा, डेकोरेट करने वाला जो पार्ट होगा, वो हमारा किसका होगा, CSS का होगा। ठीक है। बट डेकोरेट तो कर दिया अपन ने, मैंने अच्छे से लाइटिंग भी लगा दी, ठीक है, इसके अलावा झूमर लगा दिए अपन ने। बट अगर मैं स्विच को ऑन करूंगा, वो तभी जाके काम करेगी। ठीक है। तो स्विच को ऑन करने में वो काम भी करना चाहिए, तो वो जो लॉजिक वाला पार्ट है, वो काम किसका होता है, हमारी जावास्क्रिप्ट का होता है। अगर मैं इसको एक ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करूं, तो जो हमारा स्केलेटर होता है, स्केलेटर होता है ना, वो क्या है, हमारा HTML। फिर इसके बाद उसके ऊपर जो लेयर लगी, अपनी बॉडी बोलते हैं ना, लेयर है जो, जिसका कलर जैसे कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, इस टाइप से, तो वो सब जो डेकोरेशन है, जैसे कोई मेकअप कर लेते हैं अपन, तो वो ज्यादा अच्छा लगने लगता है, बिना मेकअप के कैसे ही दिखता है, तो वो सब डेकोरेशन वाला काम जो वो CSS का है। ठीक है। बाकी फिर अब मान लो अगर किसी के पास लॉजिक के लिए क्या चाहिए, अपने को माइंड चाहिए। ठीक है। अगर माइंड ही वर्क नहीं करेगा तो हमारा ना ही स्ट्रक्चर कोई काम करेगा, ना ही वही डेकोरेटर, मतलब कुछ भी काम का नहीं रहेगा ना। अपना अच्छा होना भी कोई मतलब नहीं, स्किन अच्छी होना अपनी, ठीक है, कलर गोरा होना कोई मतलब नहीं, क्योंकि लॉजिक ही नहीं, माइंड ही नहीं काम कर रहा है। ये तीनों चीजें, अगर तीनों चीजें होंगी तब कंप्लीट हम एक रिस्पॉन्सिव क्या बना पाएंगे, वेब पेज बना पाएंगे। इतना क्लियर है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें हम स्टार्ट करते हैं कहाँ, सबसे पहले तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। मैं इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए H फॉर हाइपर, हाइपर का मीनिंग क्या होता है, हाइपर का मीनिंग होता है बेसिकली लिंक, लिंक करना, है ना। लिंक मतलब क्या होता है, जोड़ना। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक वेब पेज, वेबसाइट खोली थी अमेजोन की, तो अमेजोन की वेबसाइट मैंने जब खोली, तो मैं कहीं पे जब क्लिक कर रहा हूँ, तो इसको क्लिक करने पे क्या हो रहा है, मेरे पास एक दूसरा पेज ओपन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर कोई चीज लिंक की गई है इस इमेज के साथ में, जब मैंने क्लिक किया तब जाके एक दूसरा पेज ओपन हुआ, मतलब ये लिंक है ना। मतलब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कई सारे पेजेस को क्या करेंगे, लिंक करेंगे, और जो पेजेस लिंक होंगे आपके, उसी लिंक को, लिंक होना ही कोई क्या बोलते हैं अपन, हाइपर बोलते हैं। आ रहा क्या समझ में, हाइपर यानी लिंक करना। कोई डाउट इसमें, मेरी तो समझ में आ पा रहा कि नहीं। सर। ठीक है। इसके बाद फिर आता है अपना टेक्स्ट। तो टेक्स्ट मतलब क्या होता है, अब टेक्स्ट ही नॉर्मली टेक्स्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि जो वेबसाइट में हम टेक्स्ट दिखा रहे हैं ओनली, जैसे यहाँ पे MX प्लेयर लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है, ये ओनली जस्ट टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब जितना भी यहाँ कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, लाइक कोई इमेज हो गई, या फिर ये टेक्स्ट हो गया, ये सर्च बटन हो गया अपने पास, ये कार्ड वाला एक आइकन हो गया अपने पास, तो ये जितना भी कंटेंट हमको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अपन क्या, टेक्स्ट। यानी कि टेक्स्ट को, यानी कंटेंट को लिंक करना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंटेंट, यानी जितना भी हमारा क्या होगा, कंटेंट होगा, वो कंटेंट क्या कहलाएगा, हमारा टेक्स्ट। अब कंटेंट के अंदर कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है, या फिर कोई इमेज भी हो सकती है, या फिर कोई लिंक भी हो सकती है। मतलब लिंक जैसे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन होना चाहिए अपने पास, है ना। तो इस टाइप से उसको अपन क्या बोलते हैं, टेक्स्ट। अब मार्कअप मीनिंग क्या है, देखिए मार्कअप का मतलब होता है कि जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप है, यानी HTML जो है, ये हमेशा लिखी किस में जाती है, एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। इसके अंदर टैग्स अपन यूज करेंगे बेसिकली। तो मतलब ऐसी लैंग्वेज जो, इसको बोलते हैं कि अपन एंगुलर ब्रैकेट को टैग बोलते हैं, है ना। इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा, जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा, वो क्या कहलाएगा, एक टैग होगा अपना। ठीक है। तो ऐसे लैंग्वेज जो सपोर्ट किसको करे, टैग को। मतलब एक टैग, बिना टैग के मतलब यहाँ कुछ काम ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो अगर कोई लैंग्वेज टैग को सपोर्ट कर रही है, तो वो लैंग्वेज कौन सी कहलाती है, अपनी मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज, तो लैंग्वेज तो अपने को पता ही है कि लैंग्वेज मतलब क्या है, वो एक भाषा है ना। यानी कि जो क्या करेगी, ऐसी भाषा जो कई सारे पेजेस को एक साथ क्या करें, लिंक करें विद द हेल्प ऑफ एनी टेक्स्ट, इमेज और लिंक। ठीक है। और जिसको हमको वेब पेज पे दिखाने के लिए हमको किसी टैग की सपोर्ट ने, टैग की जरूरत पड़े, उसको अपन मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। इतना क्लियर है।
ठीक है, तो ये इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है HTML का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए ये तो अपन ने समझ लिया कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। अब HTML करेगा क्या वो अपन समझ लेते हैं। तो मैंने बताया आपको कि जितना भी आपको दिखाई देता है वेब पेज के ऊपर कंटेंट, वो दिखाना अपने को क्या क्या है, यानी पेज के ऊपर क्या क्या दिखाई देगा। एक आपको ब्लैंक पेज दे दिया जाए, कॉपी में से क्या दे दिया, एक ब्लैंक पेज दे दिया, और उस ब्लैंक पेज में आप क्या करेंगे, बिना किसी कलर के आपको बोल दिया कि पेन से जो जो भी आपको यहाँ दिखाना है वो आप लिख दीजिए। तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर नॉर्मली पेज के अंदर लिख देंगे। तो वो जो लिखने वाला यानी क्या क्या आपने दिखाना उस पेज के ऊपर, वो सारा काम करेगा कौन, हमारा HTML। यानी कि हमको जो वेब पेज के अंदर दिखाना होगा वो सब काम करेगा कौन, HTML। लेकिन फिर आपको बोला कि नहीं अब इसमें कलरिंग करनी है आपको। जैसे हम स्कूल टाइम में याद हो आपको, बचपन में एक हमारा ड्राइंग्स का सब्जेक्ट हुआ करता था। उसमें सबसे पहले तो क्या होता था कि हमको बोला जाता कि आपने ड्राइंग बना के लानी और उसमें कलर फिल करके लाना है। तो पहले हम क्या करते थे, मान लो कोई टॉपिक दे दिया, बोलते डोरेमोन बनाना है, तो हम पहले क्या करेंगे, उस डोरेमोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे पेंसिल से। तो वो स्ट्रक्चर जो बना वो स्ट्रक्चर ही आपका HTML है उस पेज के ऊपर। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट डे बोला कि इसमें कलर करके लाना है, तो कलर करके लाना है तो वो क्या हो जाएगा आपका CSS हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बोल दिया कि उसको थोड़ा मूवमेंट भी करवाना है, ऐसा कुछ लगे, तो फिर वो हो गया आपका जावास्क्रिप्ट। क्लियर है इतना। तो वो तीनों डिफरेंट चीजें। तो HTML के अपन अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए HTML जो है, अभी मैं बता दूं, HTML जब आया था तो सबसे पहले वर्जन आया था ओनली HTML। बट समय के साथ जैसे जैसे अपडेट हुआ, तो HTML की अगर मैं बात करूं लेटेस्ट वर्जन की, तो अभी जो हमारा चल रहा है लेटेस्ट वर्जन वो कौन सा है, HTML5। कौन सा है, HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा, अपना 5 वर्जन, अभी 5th वर्जन है जो अभी लेटेस्ट है ना। 5th HTML लेटेस्ट वर्जन कौन सा, अभी 5 है अपना, ये अपने को ध्यान रखना है। बट हम पहचानेंगे कैसे, अगर आपके सामने कोई कोड लिखा हुआ है तो HTML का लेटेस्ट वर्जन है, तो देखिए उसको पहचानने के लिए इसके अंदर एक डॉक टाइप देना पड़ता है हमको। डॉक टाइप क्या देना पड़ता है, डिक्लेरेशन। अब डॉक टाइप डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या होता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि हम HTML के कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं। तो वो जो होता है वो हमारा डॉक टाइप डिक्लेरेशन होता है। और उसको डिक्लेयर कैसे किया जाएगा वो आप समझिएगा। देखिएगा, जैसे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एंगुलर ब्रैकेट लगाना, मैंने बताया ना, कुछ भी चीज होगी तो वो टैग के अंदर लिखी जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है, फिर लिखते हैं अपन क्या, डॉक टाइप, इस टाइप से टाइप करेंगे डॉक टाइप, और फिर HTML जैसा मैंने लिखा है एज इट इज आपको लिखना है। अगर ये आपको किसी वेबसाइट में सबसे टॉप में दिखाई दे रहा है, इट मीन्स दैट कि वो जो आपका वेब पेज बना हुआ है इस वेबसाइट का, वो HTML के 5th वर्जन से बना है, लेटेस्ट वाला। एक लाइव में आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए अब फ्लिपकार्ट अमेजोन है अपने पास, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो देखिए दिखाई दे रहा है टॉप पे आपको, ये लिखा हुआ है, ये अपन ने नहीं लिखा है, मैंने इंस्पेक्ट करके देखा केवल उसका कोड है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भी लिखा हुआ है ना, अमेजोन का है। मैं फ्लिपकार्ट का एक बार चेक कर लेता हूँ। फ्लिपकार्ट का अपन चेक कर रहे हैं, ई कॉमर्स कोई सी वेबसाइट या कोई सी भी अपन वेबसाइट लेंगे, तो जो HTML सीरीज है जेस से बनी है ना। तो यहाँ पर इसमें भी देखते हैं अपन, देखिए इसके अंदर भी लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML, इट मींस दैट ये कौन से वाले हमारे वर्जन से बना हुआ HTML के 5th वाले। इतना क्लियर है, मतलब जो लेटेस्ट है अभी। तो आपको, ताकि ये क्यों लिखते हैं अपन, देखिए सामने वाले को एक तो पता चले कि ये कौन से वर्जन में कोडिंग की गई है HTML की, दूसरा ये आज तक के, अभी तक के यानी लेटेस्ट जितने भी टैग्स हैं उन सबको सपोर्ट भी करें। आ रहा क्या समझ में। नहीं तो पता चले कि हम कोई अगर पिछला टैग लगा रहे हैं जो HTML5 में हटा दिया गया वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये लगाना पड़ेगा। क्लियर है इतना, ताकि हमारे अभी तक के जितने भी लेटेस्ट हमारे पास क्या टैग्स है वो सारे क्या करें, सपोर्ट करें। अब सपोज दैट HTML 4.2 इससे पहले वाला HTML5 से पहले वाला HTML 4.2, अब जो 5 में चीज है ये, वो अगर 4.2 में अपन लगाएंगे तो वर्क नहीं करेगी। इतना क्लियर है, इसलिए ये लगाना क्या होता है, जरूरी होता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर वेब पेज है, जैसे आपके पास वेब पेज है ना, ये सामने खुला है अपने सामने, अब ये वेब पेज है, तो इस वेब पेज के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी हमेशा। ऊपर वाला जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो दिख रहा है आपको सबसे ऊपर, ये होता है हमारा टाइटल। क्या होता है, टाइटल। और टाइटल के बाद फिर ये जो नीचे जितना भी पेज पे दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अपन बॉडी। दो सेक्शन मिलेंगे, वेबसाइट का जो वेब पेज होगा उसके अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी।
एक तो क्या होगा, ये ऊपर वाला टाइटल कहलाएगा और जो नीचे वाला है ये क्या कहलाएगा, अपनी बॉडी कहलाएगा। इतना क्लियर है? तो ये जो ये टाइटल हो गया जहाँ पे लिखा हुआ है अमेजॉन फैशन स्टोर दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा टाइटल है, और उसके बाद ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये सब क्या पूरा इसकी बॉडी है। इतना क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें? विनीता कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो देखिए दो चीजें बताई मैंने आपको, एक तो टाइटल और दूसरा क्या, बॉडी। अब हमेशा जब भी आपको क्या करना होगा, कुछ टाइटल लिखना होगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक और टैग लगाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम डॉक टाइप डिक्लेरेशन के बाद आपको सबसे पहले तो HTML टैग लगाना होता है। इतना क्लियर है? तो HTML टैग कैसे लिखेंगे अपन, टैग कैसे लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया एक टैग को, तो मेरे साथ में कुछ ये एक और टैग ओपन हुआ, दिखाई दे रहा है, दो टैग खुले। तो ये क्या है दो टैग, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। पहला जो टैग होता है इसको बोलते हैं अपन ओपनिंग टैग। दो टाइप के टैग होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्या हमारा क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग और एक क्या, क्लोजिंग टैग। और टैग का काम क्या है कि जो भी आपको देखिए वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करवाना है, यानी वेब पेज में दिखाई देने वाला कंटेंट, वो सब किसकी हेल्प से दिखाई देगा हमको, ओनली टैग की हेल्प से। अगर आप टैग नहीं लगाएंगे तो वहां पर आपका कंटेंट भी वेब पेज पे दिखाई नहीं देगा। इतना क्लियर है? तो टैग की जरूरत क्यों है अपने को HTML में, क्योंकि ये एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, वो टैग को सपोर्ट करती है, और अगर टैग को सपोर्ट कर रही है तो बिना टैग के हम कोई भी कंटेंट वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं करवा सकते। तो वहां पर टैग की अगर मैं बात करूं तो टैग को दो तरीके से डिफाइन करते हैं, पहला होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। अब ओपनिंग टैग मतलब मैंने इस टाइप से अगर कुछ टैग्स लिखा है ऐसे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ओपनिंग टैग हो जाएगा। मतलब केवल एंगुलर ब्रैकेट ओपन करके जो भी टैग है उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे अपन। ठीक है? अब वो टैग क्या होंगे जो दिखाना है वो सब बाद में पढ़ेंगे अपन, कौन कौन से टैग होंगे। तो यहाँ पर और कोई टैग अगर ओपन होता है तो उसको क्लोज भी करना पड़ता है। तो क्लोज करने के लिए कैसे लिखते हैं, जो भी टैग है उसका नाम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये जो स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश, इस टाइप से आपको लगा देना है। इतना क्लियर है? सॉरी बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड वाला होता है, फॉरवर्ड स्लैश अपन लगाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर इस टाइप से अपन क्या करेंगे, एक तो टैग ही ओपन किया अपन ने, लेकिन अगर कोई टैग ओपन होगा तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, है ना, ताकि उसके बीच में अपन कुछ लिख पाए। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये दो टाइप के टैग है। जैसे हमने अब HTML की बॉडी शुरू की, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, HTML टैग को शुरू किया और HTML टैग को क्या कर दिया, एंड कर दिया। अब जो भी हमारा कंटेंट है वो इस HTML टैग के अंदर अपन लिखेंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखिएगा क्या है कि इसके अंदर मैंने आपको दो पार्ट बताए कि एक तो क्या होता है टाइटल होता है और एक क्या होता है बॉडी होती है ना। तो अपन इसके अंदर दो टैग यूज करेंगे, टाइटल और एक क्या, बॉडी। तो देखिए जो टाइटल लिखा जाता है वो हमेशा हेडिंग है, टाइटल अपनी क्या है, एक हेडिंग होगी ना वो। तो हेडिंग के लिए हमारे पास एक टैग होता है हेड टैग। कौन सा होता है, हेड टैग। देखिए जैसे हेड लिखा तो हेड भी ओपन हुआ और क्या हुआ, क्लोज हुआ। इतना क्लियर है? मतलब हमारी हेडिंग को लिखने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक हेड मिलेगा अपने को, और हेड के बाद फिर आपको जो बॉडी है वो बॉडी अपन कहाँ पर देंगे, यहाँ पर। इतना क्लियर है? तो ये तो आपका क्या हो गया, हेड हो गया, और ये क्या हो गया आपका, बॉडी हो गया। इतना क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं? ठीक है, तो ये आपका जो हेड है, हेड मतलब इसके अंदर हम अपना टाइटल दे सकते हैं, और बॉडी मतलब जो पेज के ऊपर आपको दिखाई देना है वो ब्लैंक पेज के अंदर जो भी दिखाई देना है व्हाइट पेज में आपको बॉडी के अंदर लिखना होगा। इसमें कोई डाउट नहीं इतने में, स्ट्रक्चर में, है ना। अब देखिए आगे समझिएगा, जब हेड टैग जो होता है आपका उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, अपना हमेशा टाइटल लिखते हैं, क्योंकि आपको टाइटल दिखाना है। और टाइटल लिखाना है तो हम किसके अंदर लिखेंगे, टाइटल टैग के अंदर। मतलब सारा काम टैग कैसे होगा इसके अंदर, है ना। और जो भी टाइटल दिखाना है वो बस आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे मुझे दिखाना है क्या, द प्राइम स्टेप। इतना क्लियर है? ये जो तो प्राइम स्टेप है ये हमको कहाँ दिखेगा, वो पेज के मतलब ऊपर जहाँ टाइटल था ना, जैसे मैंने बताया था आपको वहां पर। हाँ, और बॉडी में मुझे क्या दिखाना है, तो बॉडी टैग के अंदर भी मैं चाह रहा हूँ मुझे कुछ नॉर्मल सा टेक्स्ट दिखाना है। ठीक है, वेलकम इन वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, ऐसा अपने लिख दिया, डन। अब मैं चेक करता हूँ कि कैसा आएगा डिस्प्ले। मैं यहाँ गो लाइव में जाता हूँ, एक बार बटन बता दूँ वो सब कैसे करना है। तो देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, टॉप पे दिख रहा होगा क्या, द प्राइम स्टेप, क्योंकि ये हमारा टाइटल था। और जो मेन पेज पे जो कंटेंट दिया था हमने वो क्या दिया था, ओनली एक टेक्स्ट दिया था। तो वो टेक्स्ट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वेलकम इन वेब डेवलपमेंट। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं, विनीता एनी डाउट?
कुछ टैग में पूछना हो या समझ में नहीं आ रहा हो? No, sir. Everything is clear. ठीक है, तो देखिए ये इस टाइप से मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, तो जब भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो आप जब इसका स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको क्या बताया, केवल इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML है ना। HTML का अपन ने समझा बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब आपको कैसे लिखना है ना। तो आपको हमेशा पहले क्या लिखना होगा, आपका टाइटल लिखना होगा हेड के अंदर, टाइटल टैग में, और उसके बाद बॉडी टैग में क्या लिखना होगा आपको, जो भी कंटेंट पेज पे दिखाना है वो अपन लिखना है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखिए ये जो है ये क्या है, बेसिकली देखा नॉर्मल सा पैराग्राफ है मेरे लिए। तो पैराग्राफ जो होता है उसको हमेशा पी टैग के अंदर लिखा जाता है। पी मतलब होता है पी फॉर पैराग्राफ, है ना। तो अपन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे गया, इसको हटा लिया 2 मिनट के लिए। अब हमेशा हम पैराग्राफ को लिखने के लिए पी टैग यूज करेंगे। तो एंगुलर ब्रैकेट पी टैग लगाया, पी टैग को क्लोज किया, वो ऑटोमेटिक VS कोड क्लोज भी कर देगा उसको, है ना, जैसे आप एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और फिर आप जो पैराग्राफ डालेंगे वो आ जाएगा। इतना क्लियर है? देखिए अब मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो कोई डिफरेंस तो आपको दिखाई दिया ही नहीं, लेकिन मैं तो वैसे ही आ रहा है जैसा पहले था। तो फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस? देखिए मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जब आपने पहले ऐसे लिखा था, है ना, और मैं इसी के नीचे एक और लाइन लिख देता हूँ, वेलकम वेब डेवलपमेंट कोर्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल। ठीक है, ये मैंने लिखा। तो देखिए क्या हुआ कि जो वेलकम इन वेब डेवलपमेंट कोर्स था मेरा, वो तो एक ही लाइन में आ रहा है, लेकिन उसी लाइन में आगे भी गुड मॉर्निंग ऑल, बट हमने लिखा तो कैसा था उसको, नेक्स्ट लाइन में लिखा था, बट वो पैराग्राफ हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो लेकिन वो नहीं कर पा रहा एक्चुअली, डायरेक्टली नहीं करता है, वो टैग की हेल्प से होगा पूरा काम यहाँ पर। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी जो है आपको पी टैग के अंदर रखना पड़ेगा, पी फॉर पैराग्राफ, एंड इसको भी जो है आपको किसमें रखना पड़ेगा, मतलब 2 पैराग्राफ हो गए ना हमारे पास, तो पैराग्राफ टैग के अंदर ही लिखेंगे। कोई डाउट है क्या इसमें? अब आप चेक कीजिए, अब देखिए डिफरेंशिएट हो दोनों अलग 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 अलग, एंड जितने आप पैराग्राफ लेंगे मतलब उतने ही आपको न्यू लाइन में हमेशा दिखेगा आपका टेक्स्ट, मतलब जितने आप पैराग्राफ लेंगे उतने नई लाइन में हमारा क्या होगा, टेक्स्ट आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पैराग्राफ चेंज होता है तो लाइन भी चेंज होगी। तो इस टाइप से हमारा नया लाइन में आएगा जो भी कंटेंट है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखिए मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ हेडिंग सा दिखाना है, मतलब चाह रहा हूँ बड़ी सी कुछ हेडिंग आए। तो एक काम करते हैं अपन, हेडिंग के लिए क्या करते हैं, फिर यहाँ पर इसके ऊपर लेंगे। तो हेडिंग के लिए हमारे पास H1 से लेकर H6 तक कुछ टैग होते हैं, H1 से H6 तक। तो H1 बेसिकली क्या होता है, H1 होता है फर्स्ट हेडिंग के लिए, मेन हेडिंग के लिए। जैसे कुछ मेन टाइटल है तो उसको अपन किसके अंदर लिखेंगे, H1 के अंदर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, HTML लेक्चर। तो ये बेसिकली क्या है, एक हेडिंग है मेरी, तो मैंने H1 के अंदर लिखी। तो देखिए वो अलग से आपको बड़ी सी दिखाई देगी, 100% करते। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये आपका क्या है, एक हेडिंग है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इससे थोड़ी छोटी हेडिंग चाहिए। तो फिर अपन क्या करेंगे, H1 की जगह यूज करेंगे H2 का। मैं आपको सेम कंटेंट लेके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। H1 से लेकर अपन कितनी ले सकते हैं, H6 तक ले सकते हैं। तो देखिए H1 लिया, फिर H2 लिया, फिर H3, H4, H5 और H6 है, ये 6 तक होती है, 3, 4, 5 एंड 6। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तो देखिए क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। देखिए सबसे जो बड़ी हेडिंग थी वो सबसे ज़्यादा बड़ी दिख रही है, उससे छोटी हुई, फिर फॉन्ट थोड़ा छोटा हुआ उसका, देन फिर उससे और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, मतलब ये H6 है और ये H1। इतना क्लियर है? तो अगर सबसे बड़ी हेडिंग दिखानी है तो H1, फिर उसके बाद अगर आपको उससे थोड़ी छोटी दिखानी तो HT, उससे और छोटी दिखानी, उससे और छोटी दिखानी, तो ये आप इस टाइप से H6 तक जाएंगे। इतना क्लियर है? कोई डाउट? तो जो हेडिंग्स है आपको वो इस टाइप से दिखानी है। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं? आपको कोई डाउट इसमें? विनीता एनी डाउट? No, sir. ठीक है, तो देखिए ये अपन ने देखा। अब मुझे क्या करना है, आप एक चीज नोटिस कीजिए, जब भी आप कोई हेडिंग लेते हैं, जैसे हेडिंग ली अपन ने, तो हेडिंग हमेशा बाय डिफॉल्ट ही बोल्ड रहेगी। आपकी क्या रहेगी, बोल्ड, मतलब वो डार्क रहेगी। देखिए ये वाला टेक्स्ट देखिए और ये वाला देखिए, ये अलग ही डार्क दिख रहा है। बोल्ड समझते हैं ना अपन, मतलब मोटा दिखाई देगा, थोड़ा सा डार्क, मतलब क्योंकि टाइटल वगैरह में अपन डार्क ही दिखाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डार्क। बट ये पैराग्राफ आपका डार्क नहीं,
बट हम चाह रहे हैं कि इसको भी क्या करना है, डार्क करना है। तो अगर मैं या इसको गुड मॉर्निंग को जैसे डार्क दिखाना चाह रहा हूँ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको इस पैराग्राफ को डार्क दिखाने के लिए यहाँ पर मैं बोल्ड टैग, मतलब बी होता है, बी फॉर बोल्ड, तो अपन क्या करेंगे, ये बी लगाया मैंने, एक मिनट यहाँ नहीं कंफ्यूजन होगा आपको थोड़ा सा, तो मैं नीचे लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जाता हूँ और लिखता हूँ क्या, मैं बोल्ड टेक्स्ट ऐसा लिख दिया मैंने, है ना, नॉर्मली। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, कौन सा टैग लगाऊंगा, बी टैग लगाऊंगा। बी टैग अपन ने ओपन किया और फिर खत्म कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। इतना क्लियर है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए अभी कैसा दिख रहा है आपको, डार्क दिख रहा है, इनमोर इनमें डिफरेंस दिख रहा है। या मैं अगर डिफरेंस और ज्यादा क्लियर हो तो इसके लिए मैं सेम टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा क्या दिख रहा है, कुछ डिफरेंस, ये नॉर्मल सा दिख रहा है, बट ये क्या थोड़ा सा बोल्ड है। आ रहा क्या समझ में, ठीक है ना। जब भी किसी को डार्क दिखाना है तो आप बी टैग लगाएंगे। आप शायद वो एम एस वर्ड एक्सेल वगैरह अगर चलाया, पीपीटी वगैरह कभी बनाई हो आपने, तो उसमें भी ऑप्शन होता है बोल्ड करने का, अंडरलाइन करने का। एक इटैलिक होता है, सुना आपने, इटैलिक होता है, तिरछा, हल्का सा तिरछापन आता है उसमें, स्लाइटली वो बैंड होता है। तो अगर देखिए इसी को मैं इटैलिक में दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक आई टैग लगाऊंगा, आई फॉर इटैलिक, है ना। एंड यहाँ पर चेक कीजिए, बट वो कैसा आ गया, एक ही लाइन में आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो लाइन चेंज करनी है, मुझे ये जो है ये न्यू वाली लाइन में चाहिए। तो न्यू लाइन में लाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक लाइन को ब्रेक करने के लिए, मतलब ब्रेक हो जाए लाइन, एक बी आर टैग होता है, कौन सा, बी आर फॉर ब्रेक लाइन, है ना, लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो जहां पर आप बी आर लगाएंगे, कहां पर लगाएंगे, देखिए गुड मॉर्निंग आएगा ऑल बोल्ड वाला, उसके बाद आपकी लाइन क्या होनी चाहिए, ब्रेक होनी चाहिए। तो हमने एक बी आर टैग लगाया, और फिर उसके बाद आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए वो कहाँ आएगा आपका, नेक्स्ट लाइन में। तो ये पहले ये समझिए, इटैलिक समझ में आया आपको, इटैलिक में थोड़ा सा स्लाइटली तिरछा हुआ, ठीक है, और इधर ही बोल्ड हुआ था, और ये नॉर्मल रेगुलर टेक्स्ट में लिखा हुआ। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, हमने बी आर टैग लगाया, अभी तक हमने जितने भी टैग लगाए उनको ओपन भी किया और क्लोज भी किया, दिख रहा है। जितने भी टैग, कोई ऐसा टैग नहीं इसमें केवल बी आर के अलावा जिनको ओपन किया हो लेकिन क्लोज ना किया हो, ओपन भी किया हो क्लोज ना किया हो। बट यहाँ पर तो क्या है, इसको केवल ओपन किया, दिखाई दे रहा है। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओपन भी हुआ और क्या हुआ है, क्लोज भी हुआ है। लेकिन ये वाला जो है, ये जितने भी टैग्स सब तो ओपन क्लोज है, बट ये वाला नहीं हुआ, ऐसा क्यों। कुछ टैग इसके अंदर ऐसे होते हैं जिनको हमको ओपन तो करना होता है, बट डोंट नीड टू क्लोज, मतलब उनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, होती नहीं अपने को क्लोज, बाय डिफॉल्ट ही सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। ऐसे टैग को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग। क्या बोलते हैं अपन, सेल्फ क्लोजिंग टैग। जैसे मैंने आपको बताया ना, ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग होता है, बट जो टैग ऑटोमेटिकली खुद से ही बंद होते हैं, हमको बंद करने की जरूरत नहीं होती है, उन टैग्स को अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग। इतना क्लियर है, यानी भी नो नीड टू क्लोज, मतलब हमको जरूरत नहीं होती जिनको क्लोज करने की, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, सेल्फ क्लोज होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। एक आपका होता है क्या, बी आर टैग होता है, इन्हें लाइन को ब्रेक करने के लिए। एक अपन आई एम जी टैग पढ़ेंगे आगे चल के, इसमें इमेज के लिए, इस टाइप से, है ना। एक एच आर पढ़ेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल लाइन लाने के लिए, वो सब बात की चीजें, है ना, ठीक है। तो ऐसे जो ये जितने भी टैग्स हैं इनको हम ओपन तो करते हैं, बट क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जितने भी टैग है वो सब ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे। तो ये मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ओपन भी हो रहा है और जो क्लोज भी हो रहा है, उन टैग को फिर क्या बोलेंगे, अगर ये सेल्फ क्लोजिंग है। सेल्फ क्लोजिंग मतलब जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं, बट जिनको क्लोज करना पड़ता है, ओपन भी करना पड़ता है और क्लोज भी, वो टैग हमारे कहलाते हैं कौन सा टैग, पेयर्ड टैग। क्या बोलते हैं उनको अपन, पेयर्ड, पी ए आई आर डी, हाँ पेयर्ड टैग। पेयर्ड समझ गए अपन, हाँ मतलब दोनों है ना, मतलब दोनों चीजें, ओपन भी और क्लोज भी होते, पैर हुआ ना उसका, वो होंगे पेयर्ड टैग। और ये जो है इसको हमने क्या बोला, नाम दिया, एक मिनट इसको मैं नीचे लिख दूं क्या इधर, या ऊपर हेडिंग बना देता हूं। ये तो पेयर्ड है आपका, है ना। लेकिन ये जो सेल्फ क्लोजिंग, ये कौन सा हो गया आपका, अनपेयर्ड हुआ। इसको अपन एक और नाम दे सकते हैं, सेल्फ क्लोजिंग भी बोल सकते हैं, या फिर इसको अनपेयर्ड टैग भी बोल सकते हैं। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। तो पेयर्ड टैग मतलब जिसको ओपन भी करना और क्लोज भी करना है, बट जिनको केवल ओपन करना है, क्लोज करने की जरूरत नहीं होगी, वो हमारे सेल्फ क्लोजिंग या अनपेयर्ड टैग कहलाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है क्या इसमें, विनीता, एनी डाउट। No, sir.
ठीक है। अब देखिए जैसे क्या है, मुझे कुछ अंडरलाइन दिखाना अगर किसी टेक्स्ट के नीचे, जैसे अभी ये नॉर्मल सा ऐसा लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ एक बीच में नीचे अंडरलाइन आ जाए। सो क्या करेंगे अपन, एक नया टेक्स्ट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी ये कैसा आएगा आपको पता है, गुड मॉर्निंग के आगे ही आ जाएगा, गुड मॉर्निंग ऑल। ये दिख रहा है ना। तो आपको बी आर लगाना पड़ेगा लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ बी आर लगाया अपन ने, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये बी आर टेक आ गया। और इसको लगाएंगे कैसे, देखिए अब अगर आप क्या बोलते हैं इसमें करेंगे वी एस कोड में, तो आप एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर बी आर लिखेंगे, फिर क्लोज करेंगे। इतना करने की जरूरत नहीं है अपने, ये तो शुरुआत में, ठीक है। लेकिन आपको जब आदत हो जाएगी तो फिर आप ओनली बी आर लिखिएगा, और टैब बटन जो होता है ना कीबोर्ड में, वो टैब दबाइएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, अब वो ऑटोमेटिक खुद से अगर ओपन होना होगा तो ओपन भी हो जाएगा, और उसकी क्लोजिंग भी होगी तो वो भी आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एक बी टैग लगाता हूँ, मैंने बी लिख के बस टैब दबाया, तो देखिए वो ओपन भी हो गया और क्लोज भी हो गया। इतना क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे अंडरलाइन दिखाना है। तो वो नीचे आया कि नहीं, पहले तो ये देख लें, आ गया। अगर मैं यहाँ पर 2 बार अगर बी आर लगा दूँ तो इससे क्या होगा, मेरी 2 टाइम लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, दिख रहा है। और अगर मैं बी आर लगाऊँ तो इससे जितने आप बी आर लगाएंगे उतनी लाइन्स क्या होंगी आपकी, ब्रेक होती जाएगी। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं, ठीक। अब देखिए मुझे इटैलिक के बाद अंडरलाइन करना है इस टेक्स्ट को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यू लगाऊंगा, यू फॉर अंडरलाइन। यू फॉर क्या होता है, अंडरलाइन, मतलब यू अंडरलाइन आ जाएगी। तो आप यू टैग ओपन करेंगे और यू टैग को क्लोज करेंगे, ये देखिए। तो उससे क्या दिख रहा है आपको, अंडरलाइन दिखाई दे रहा है। उस टेक्स्ट के नीचे क्या आ गई, अपनी अंडरलाइन आ गई। कोई डाउट है इसमें? तो इस टाइप से अंडरलाइन टैग काम करेगा। अब एक मैं आपको यहाँ पर पॉइंट बताना चाहूंगा कि जब भी अपन किसी टैग को ओपन करते हैं तो वो क्लोज तो होता है, बट कई बार क्या होता है, समटाइम्स ऐसा हो जाता है हमसे बाय मिस्टेक कि हमसे टैग ओपन तो हो बट उसको क्लोज करना भूल गए अपन। तो फिर उसके बाद क्या होगा, अगर कोई टैग ओपन हुआ लेकिन क्लोज करना किया नहीं अपन ने। जैसे मेरे पास सपोज की पैराग्राफ, देखिए छोटा सा मैंने एक पैराग्राफ लिया कुछ ना, वो कैसे लिया बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए ये दिख रहा है आपको पैराग्राफ, ये नॉर्मल सा आ रहा है अभी, ठीक है। क्या हुआ कि यहाँ पर अंडरलाइन मैंने टैग ओपन तो किया बट मैं इसको क्लोज करना भूल गया बाय मिस्टेक। अब देखिए अब क्या होगा, डिफरेंस समझ में आ रहा है कुछ कि हाँ, अब मतलब आपका एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट तक, मतलब जितना भी आपका जहाँ पर एंड होगा, HTML का कोड लास्ट कोड होगा, वहां तक सभी में क्या होगी, अंडरलाइन आएगी। मतलब उस टैग का इफेक्ट कहाँ होगा, आखिरी तक होगा। इसलिए आपको कोई टैग अगर ओपन हुआ है और अगर वो पेयर्ड टैग है तो उसको क्लोज करना भी जरूरी होगा। अगर आप ओपन करते थे बट क्लोज नहीं करते तो फिर उसका इफेक्ट जो है वो लास्ट तक अपने को देखने को मिलेगा। मतलब कि जहां तक वो क्लोज नहीं होगा वहां तक तो एटलीस्ट देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर इसको क्लोज करूं, मैंने क्या लगा दिया इसके बीच में, मैंने ऐसा यू लगाया, ऐसा लिख दिया मैंने, तो देखिए क्या हुआ, वो केवल यहीं तक अंडरलाइन आ रही। क्यों? क्योंकि उसको ओपन यहाँ किया था बट उसको बंद कहाँ कर दिया अपन ने, ये इसके बाद में, ठीक है, ये लॉरेम जो लिखा हुआ था अपना टेक्स्ट, इसके जस्ट बाद में कंसेक्चर ये लिखा हुआ था, इसके जस्ट बाद में क्या हुआ, आ रहा क्या समझ में? मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से ऐसे कर सकता, तो अपन यहीं पे करेंगे ना इसको। तो दोस्तों तो मैं यही समझाना था कि अगर कोई टैग ओपन हुआ है तो उसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, और अगर क्लोज नहीं करते, बाय चांस नहीं कर पाते, तो फिर उस केस में आपको उसका जो इफेक्ट है वो आपको लास्ट तक देखने को मिलेगा, जब तक वो क्लोज नहीं होगा तब तक। कोई डाउट है क्या इसमें? वनीता एनी डाउट? No, sir. ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अब जो इसके नोट्स से रिलेटेड हैं उसके बारे में समझा दो आपको मैं। देखिए यहाँ पर ये सारे नोट्स हैं। देखिए हम प्रैक्टिकली तो सीख जाएंगे सारी चीज़ों को, बट इंटरव्यू पर्पज से आपको इसके नोट्स मैं आपको दूंगा, जो आप हैंडमेड भी आप खुद अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। इस अकॉर्डिंग जैसे HTML क्या है तो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपको, जो मैंने समझाई ये चीज़ें, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो अपन ने जाना, टैग्स क्या होते हैं, कौन कौन से कॉमन टैग है वो अपन यूज़ करते जा रहे हैं। जैसे अपन ने HTML टैग यूज़ किया, हेड टैग का यूज़ किया, टाइटल टैग का यूज़ किया, बॉडी का यूज़ किया, H1 से H6 तक यूज़ किया अपन ने, पैराग्राफ टैग यूज़ करना देखा, BR टैग यूज़ करना देखा,
क्लियर इतना? ये कुछ कॉमन टैग्स है। तो टैग्स क्या होते हैं वो सब आपको देखिए, बोल्ड कैसे करेंगे, इटैलिक कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे, इतना क्लियर है? तो ये सब बाय द नोट्स आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इन अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो आपको थोड़ा सा इसको प्रिपेयर कैसे करना होगा, थ्योरेटिकली इंटरव्यू पर्पज से आपको इनको थ्योरेटिकली याद करना रहेंगे, है ना? वो तो जस्ट लर्न करेंगे। क्लास में आपको डेफिनेशन एक बार बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा। जैसे अपन ने डॉग टाइप अभी पढ़ा, तो डॉग टाइप क्या है देखिए, पढ़ा था अपन ने। तो डॉग टाइप इज अ डिक्लेरेशन दैट टेल द ब्राउजर व्हिच वर्जन ऑफ एचटीएमएल यू आर यूजिंग। जो आप ब्राउजर को हमारे ये बताता है, ब्राउजर कौन, जैसे आप गूगल यूज कर रहे हैं, सफारी यूज कर रहे हैं, एज यूज कर रहे हैं, तो कौन सा वाला ब्राउजर यूज कर रहे हैं, उस ब्राउजर को इन्फॉर्मेशन देता है कि आप एचटीएमएल का कौन सा वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, ताकि वो ब्राउजर हमारे लेटेस्ट जितने भी टैग हैं उनको सपोर्ट भी करे, है ना, इसके लिए। सो इट कैन रेंडर द वेब पेज करेक्टली। तो इस तरीके से आपको ये जो डेफिनेशंस है वो सारी मिल जाएगी यहाँ पर, है ना, इस अकॉर्डिंग डॉग टाइप की। ये सारे जो नोट्स है, जैसे अभी अपन ने और इसके अलावा पैराग्राफ टैग का यूज करने देखा, तो पी टैग का यूज करते हैं। पी टैग इन एचटीएमएल इज यूज्ड टू डिफाइन पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, ठीक है ना, मतलब पैराग्राफ अगर डिफाइन करना आपने किसी भी टेक्स्ट का, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, पी ओपनिंग टैग होता है, ये क्या होता है आपका क्लोजिंग होता है, और दिस पैराग्राफ ये क्या अपना कंटेंट है, इसके बीच का जो भी अपन लिखते हैं वो कंटेंट होता है। आ रहा क्या समझ में? तो इस अकॉर्डिंग पूरा थ्योरेटिकल दे रखा है। मैं आपको अभी शेयर करूंगा कहाँ से। अपन ने देखिए क्या क्या देखा, एचटीएमएल का इंट्रो देखा, टैग का देखा अपन ने क्या यूज है, एलिमेंट्स अभी अपन ने नहीं देखे हैं, नहीं बताऊंगा आपको अभी इसी क्लास में। बाकी फिर जो डॉग टाइप है वो समझ लिया, पैराग्राफ टेक्स्ट समझ लिया, हेडिंग टेक्स्ट समझ लिया, कमेंट्स अभी नहीं देखी अपन ने, बस इतने अपने को समझना है अभी, ठीक है। और फिर बाकी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेकिन उनमें और भी कुछ चीजें वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं किसके बारे में, HTML एलिमेंट्स के बारे में। तो देखिए एलिमेंट क्या होता है, टैग क्या होती है ये तो पता है अपने को। टैग मतलब क्या होता है कि टैग जो भी आपको लिखना होता है HTML में, जो भी वेब पेज पे दिखाना होता है वो टैग के अंदर ही लिखा जाता है। बट एलिमेंट किसको बोलते हैं अपन, देखिए यहाँ से ये टैग ओपन हुआ पी आपका, और यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, और इसके बीच का ये क्या है, कंटेंट है। तो जहां से कोई टैग स्टार्ट होता है और जहां पे वो जाके एंड होता है, उस पूरे कंटेंट को ही अपन क्या बोलते हैं, HTML एलिमेंट बोलते हैं। यानी एक टैग की स्टार्टिंग से एंडिंग तक का जितना भी है वो सब क्या कहलाता है, HTML एलिमेंट। मतलब ये एक एलिमेंट हुआ आपका। अभी जैसे मेरे पास कितने एलिमेंट है इसके अंदर, मेरे इसके अंदर कई सारे एलिमेंट है, जैसे ये एक एलिमेंट है, दूसरा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कई सारे मेरे पास क्या है, एलिमेंट्स है। इतना क्लियर है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एन HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टैग टू द एंड टैग, मतलब स्टार्टिंग टैग से एंड टैग तक का इंक्लूडिंग द कंटेंट इन बिटवीन, उसके बीच का कंटेंट भी, तो वो सब क्या कहलाता है अपना, वो अपना एलिमेंट कहलाता है, HTML एलिमेंट। कोई डाउट इसमें? तो ये स्टार्टिंग टैग है, बाकी दिस इज द पैराग्राफ, उसके बीच का कंटेंट है, और बाकी ये जो पी है ये क्या आपका एंड है। इतना क्लियर है? टुगेदर विद होल थिंग इज कॉल्ड एन HTML एलिमेंट। मैंने बताया था आपको दो तरीके के होते हैं, पेयर्ड होते हैं और एक कौन से होते हैं, अनपेयर्ड बोल लीजिए, उनको एम्प्टी भी बोल सकते हैं अपन, है ना। पेयर्ड मतलब जिसको ओपन किया हो क्लोज भी करना पड़े, और अनपेयर्ड या उसको सेल्फ क्लोजिंग या एम्प्टी भी बोल सकते हैं अपन। तो वो कौन से होते हैं, हैज ओनली वन टैग नो एंड टैग, जिसमें एंड टैग नहीं होता है केवल। इतना क्लियर है? कोई डाउट है क्या? और पेयर्ड में क्या होगा, हैज स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही। कोई डाउट है क्या इसमें? ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ पहले तो। हाँ, आपको भी नहीं था कुछ डाउट है क्या उसमें, पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो ये मैं आपको देखिए एक क्लासरूम बनाता हूँ, गूगल क्लासरूम, उसके ऊपर शेयर करता हूँ मैं। एक रिकॉर्डिंग ओपन कर, स्टॉप कर, ये लेक्चर